हेलो स्टूडेंट, आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4 केमिस्ट्री का कार्बन और यौगिक का इससे पहले मुख्य बिंदु हाइड्रोकार्बन का प्रकार दिखाया गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और प्रक्रियात्मक समूह का कुछ दिखाया गया, बनाया गया था 3 तक इसमें, है ना। अब इसका चौथा पॉइंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए तीर का निशान देकर लिखिए, तीर का निशान देकर लिखिए। इनके सदस्यों के अंत में, इनके सदस्यों के अंत में नॉइक अम्ल, इनके सदस्यों के अंत में नॉइक अम्ल लगा होता है, नॉइक अम्ल लगा होता है, जिसका सामान्य सूत्र, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n ब्रैकेट में COOH, CnH2n COOH होता है, COOH होता है। इसका प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य मेथेनोइक अम्ल HCOOH, मेथेनोइक अम्ल HCOOH होता है। फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप। अब इसका संरचना सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका हम लोग संरचना सूत्र पढ़ेंगे। पहला नंबर मेथ में नॉइक अम्ल लगाएंगे तो आपको मेथोनोइक मेथोनोइक अम्ल लिखेंगे। अब बार बार नहीं लिखेंगे। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, है ना, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, है ना, समेनोइक अम्ल आप लगा सकते हैं। अब इसका सूत्र होता है CnH2n और COOH, ये इसका मूलक हुआ, है ना। मेथ का कितना नंबर होता है? 1, 2 गुने 1 COOH। इसमें क्या कीजिएगा? CH2 COOH, जैसे उसमें आप गैप किए थे, याद होगा। इसी तरह से इसमें भी गैप करिएगा। एक C गैप कर दीजिए, C खत्म, एक H गैप करके H बचा, और इसमें जोड़ दीजिए COOH। इसका बनाने के लिए एक C H यहाँ लगेगा, एक O और H यहाँ लगेगा, OH एगो यहाँ लगेगा, एगो जो O बचा इसके डबल बॉन्ड करके इसके माथा पर डाल दीजिए। मेथ के बाद क्या होता है? एथ, तो एथे डायरेक्ट हम बना रहे हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CnH2n COOH। H का मान कितना होता है? 2 गुने 2 COOH। F का होता है मान 2 C2 गुना 4 COOH। इसमें से एगो C हटा दीजिए, तो एगो C बचा, इसमें से एक क्या हटा दी? H हटा दीजिए, तो 3 बचा COOH। C डबल है, इसमें 3 लगा दीजिए, है ना। एगो O और एगो H इसमें, और एगो O डबल बॉन्ड के साथ ऊपर पर, होगा ना बाबू? यस सर। तीसरा F के बाद क्या होता है? मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल CnH2n COOH ब्रैकेट में C3
2 गुने 3 COOH, C3H6 COOH, ये C2H5, एगो C हट गया, एक H हट गया, COOH। C आपका टोटल 3 गो, 1 2 3 4 5, एगो OH लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ। चौथा नंबर प्रोप के बाद क्या होता है? ब्यूट, ब्यूटे नोइक अम्ल, C2CN H2N COOH, C4 2 गुने 4 COOH, C4H8 COOH, यहाँ से एक C हटा दीजिए, C3H7 COOH, C 4 गो हुआ। लास्ट वाला में क्या बोले थे? OH लगा दीजिए और डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा देंगे? O। बाकी सब में आप H जोड़ते जाइए। पांचवा नंबर पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल CN H2N COOH, यहाँ पर 5 2 गुने 5 COOH, ब्रैकेट में डालिएगा। यहाँ पर C5H10 COOH, इस तरह से एक कट गया, C4H9 COOH, उसके बाद ब्रैकेट नहीं होगा। इसके बाद C हो गया टोटल 5 गो, इसमें एक O और एक H लगा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ। इस टाइप से आपका 5 तक कंप्लीट हो गया। हेक्सेनोइक अम्ल CN H2N COOH, ये हेक्स का 6 होता है, COOH, C6H12 COOH, C5H11 COOH, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें एक O और एक H लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। सातवां नंबर हेक्स के बाद होता है हेप्ट, हेप्टेनोइक अम्ल CN H2N COOH, 7 COOH, C7H14 COOH, घटा दीजिए, एक 6 बन गया, ये 13 बन गया, COOH। 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें O लगा दीजिए, H लगा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ O। देखिए C के चारों तरफ 4 को बॉन्ड पड़ गया। 8 नंबर ऑक्टेनोइक अम्ल CN H2N COOH, 8 2 गुने 1 COOH, CN H16
7 एक घटा दीजिए 15 COOH 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें एक O और H लगा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ O यहाँ पर नाइन नंबर नोनेनोइक अम्ल CnH2n COOH ब्रैकेट में चला जाएगा C9 2 गुने 9 COOH C9 H18 COOH ब्रैकेट में। अब एक 8 बन गया ये और ये 17 हो गया, इसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। 9 हुआ 5 6 7 8 3 3 6 2 8 3 9 हो गया। यहाँ पर O, यहाँ पर H डबल बॉन्ड के साथ O कंप्लीट। 10वां नंबर आपका है डीके नोइक अम्ल CnH2n COOH डिक का 10 होता है COOH C10 H20 COOH 9 H19 COOH टोटल 10 4 5 6 7 8 9 10 इसमें O और H लगेगा डबल बॉन्ड के साथ। सब में H आप लोग इस टाइप से लगा दीजिए। आपका डिकेनोई कम कंप्लीट हो जाएगा। चार बॉन्ड पड़ गया कि नहीं सकते। पांचवा नंबर है नाइट्रो। तीर का निशान दीजिए। नाइट्रो ग्रुप जो है लिखिए, इसका प्रत्येक सदस्य नाइट्रो से शुरू होता है। नाइट्रो से शुरू होता है। नाइट्रो से क्या होता है? शुरू होता है तथा एल्केन लगाकर बोला जाता है। एल्केन लगाकर बोला जाता है। इसका सामान्य सूत्र CN, इसका CN H2n + 1 NO2 CN H2n + 1 NO2। N बड़ा होगा, O बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, 2 छोटा होगा, सॉरी NO2। इसका आपको पहचान है। NO2 नाइट्रो का पहचान क्या हुआ? NO2। ठीक है, होता है। इसका प्रथम सदस्य नाइट्रोमेथेन। इसका प्रथम सदस्य नाइट्रोमेथेन CH3NO2
नाइट्रो मेथेन CH3NO2 होता है। हम कहें एल्केन लगाकर बोला जाता है, मतलब इसमें N लगाकर बोला जाता है ना। अब जैसे हम बात करें इसका पहला नंबर संरचना सूत्र है ना, संरचना सूत्र में जैसे मेथ है, क्या ये मेथ, तो इसका शुरू करेंगे नाइट्रो से है ना, नाइट्रोमेथेन, और N लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोमेथेन। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n + 1 NO क्या 2। तो मेथ का कितना नंबर होता है, 1 + 1 NO2, CH3 2 × 2 आए 3 NO2। इसके चारों तरफ लग गया। और लास्ट सी में क्या करना है, ये एक O और N लगाना है, और इसके डबल बॉन्ड के साथ O ऊपर की मात्रा लगेगा है ना। NO2 है, 2O है, तो O लगाकर इसके डबल बॉन्ड ऊपर में। नाइट्रोमेथेन के बाद क्या होगा बाबा, नाइट्रोएथेन, नहीं नाइट्रोएथेन, नाइट्रोब्यूटेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोपेंटेन, नाइट्रोएक्सेन है ना। इस तरह से नाइट्रो लगाकर आप पूरा 10 को बोल सकते हैं। नाइट्रोएथेन CnH2n + 1 NO2। यहाँ पर N का मान हो गया 2, C2H5 NO2, C हो गया 2 गो HH, या आप लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, N लगाकर डबल बॉन्ड O। तीसरा नाइट्रो एथेन हो गया, प्रोप से स्टार्ट होगा, प्रोपेन CnH2n + 1 NO2। प्रोप का होता है 3 NO2, C3 3 दूना 6 1 7 NO2, 3 गो C, इसमें O N लगा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, बाकी यहाँ से H खींचते चले जाइए। देखिए गिनकर H पूरा आपको कंप्लीट हो गया, 3 3 6 2 6 1 7। चौथा नंबर प्रोप के बाद क्या होता है, ब्यूट, नाइट्रो ब्यूटेन, ब्यूट का होता है 4, C4 4 दूना 8 1 9, टोटल C4, O लगा दीजिए, N लगा डबल बॉन्ड के साथ O लास्ट में। इसके बाद 5 नंबर प्रोप के बाद क्या होता है, ब्यूट, नाइट्रो पेंट था, ब्यूट का हो गया, नाइट्रो पेंटेन CnH2n + 1 NO2। पेंटेन का होता है 5, 5 दूना 10 1 11 1 2 3 4 5। इसमें O N लगा के डबल बॉन्ड, छठा नाइट्रो हेक्सेन CnH2n + 1 NO2, C6 2 × 6 + 1 NO2, C6 6 दूना 12 1 13 1 2 3 4 5 6, O और N लगाकर
डबल बॉन्ड नाइट्रोहेक्टेन CnH2n प्लस 1 NO2 C7 2 गुने 7 प्लस 1 NO2 C7 H15 2 1 2 3 4 5 6 7 O और N डबल बॉन्ड के साथ हो इसके बाद एक नाइट्रो ऑक्टेन CnH2n प्लस 1 NO2 आउट का होता है 8 प्लस 1 NO2 C8 H16 एक 17 NO2 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें O एक 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर नाइट्रो नोनेन CnH2n प्लस 1 NO2 C9 1 NO2 C9 9 दूना 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O N डबल बॉन्ड देखिए ऊपर में जाएगा इसके बाद 10 लास्ट नाइट्रो एक से क्या बनेगा देखें C10 C10 10 दूना 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर O ठीक है बाकी सब में H आप डाल सकते हैं। नाइट्रो का देखिए इस टाइप से बना स्टूडेंट आपको छठा ग्रुप पढ़ा रहे हैं एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप में आपको तीर का निशान दीजिए, लिखिए इसके प्रत्येक सदस्य एमिनो से प्रारंभ होता है, एमिनो से प्रारंभ होता है तथा एल्केन लगाकर बोला जाता है। इसका सामान्य सूत्र
इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 NH2, CnH2n + 1 NH2 होता है। इसका प्रथम सदस्य एमिनो मीथेन CH3 NH2, CH3 एमिनो मीथेन CH3 NH2 होता है। अब आप इसमें एमिनो लगाकर कैसे बोलिएगा, तो एमिनो मीथेन, एमिनो एथेन, एमिनो प्रोपेन, नहीं इस टाइप से हो जाएगा। हाँ, एमिनो ब्यूटेन, इस तरह से एमिनो लगाकर आप पूरा का पूरा इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। अब इसका संरचना सूत्र के तरफ चले हम लोग। संरचना सूत्र पहला नंबर एमिनो मीथेन CnH2n + 1 NH2, NH2 मेथ का कितना नंबर होता है, 1 + 1 NH2, 2 × 2 = 1 2। इसका जब बनाएंगे H3 को इधर लगा दीजिए, तीन को लग गया H। अब एक N यहाँ लगा के 2 H है, तो एक H यहाँ और एक H ऊपर। उसके बाद बनाइए एमिनो एथेन CnH2n + 1 NH2, एथ का मान 2 होता है, C2H5 NH2, 1 2, इसमें आप N लगा दीजिए, एक H यहाँ एक H ऊपर, बाकी सब में आप H का इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरा एमिनो प्रोपेन CnH2n + 1 NH2, 3 C3, 3 दूना 6 1 7, 1 2 3, यहाँ पर N लगा दीजिए, एगो H यहाँ एगो H यहाँ, बाकी सब में H आप लगाते जाइए। चौथा एमिनो ब्यूटेन CnH2n + 1 NH2, 4 + 1 C4, 4 दूना 8 1 9 NH2, 1 2 3 4, N एक H है यहाँ, बाकी सब में H जाएगा। हो गया। पांचवा नंबर एमिनो ब्यूटेन के बाद पेंटेन CnH2n + 1 NH2, पेंटेन का कितना होता है, 5 + 1 C5H11 NH2, 1 2 3 4 5, यहाँ एक H, यहाँ छठा एमिनो हेक्सेन CnH2n + 1 NH2, हेक्सेन का 6 + 1 NH2, C6, 6 दूना 12 1 13
NH2 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एक N H सेवन एमिनो हेप्टेन CnH2n प्लस 1 NH2 हेप्टेन का होता है 7 NH2 C7H15 NH2 1 2 3 4 5 6 1 7 यहाँ पर N लगेगा एक नंबर एमिनो ऑक्टेन CnH2n प्लस 1 NH2 C8 8 प्लस 1 NH2 C8 16 17 NH2 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ H आप डाल दीजिए अब है नाइट्रो नोनेन एमिनो एमिनो नोनेन एमिनो नोनेन CnH2n प्लस 1 NH2 9 C9 9 दूनी 18 19 NH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लास्ट 10 एमिनो देखे CnH2n प्लस 1 NH2 C10 प्लस 1 NH2 C10 10 दूना 20 है 21 NH2 5 6 7 8 9 10 3 3 6 3 9 9 आए 10 अब इसका सातवां ग्रुप है हेलोजन या हेलाइड। लिखिए आप लोग, कंडीशन दीजिए। इसके सदस्य फ्लोरो F क्लोरो Cl ब्रोमो Br आइडो I से शुरू होता है। फ्लोरो F क्लोरो Cl ब्रोमो Br आइडो I से
शुरू होता है और एल्केन लगाकर बोला जाता है, और एल्केन लगाकर बोला जाता है। इसका सामान्य सूत्र 4 होता है, CnH2n प्लस 1F CnH2n प्लस 1Cl CnH2n प्लस 1 Br CnH2n प्लस 1 I। आप किसी से भी इसको बना सकते हैं। सबका लास्ट में क्या लगेगा? अगर फ्लोरो से स्टार्ट कीजिएगा तो F लगेगा, फ्लोरो से स्टार्ट कीजिएगा तो क्या लगेगा? Cl, ब्रोमो से स्टार्ट करिएगा तो क्या लगेगा? Br, और आइडो से स्टार्ट करिएगा तो क्या लगेगा? आइडो। अब इस तरह से इसका 40 गो बनता है, अलग अलग बनाइएगा। 10 इसका 10 इसका 10 इसका। अगर मान लिया जाए फ्लोरो से बनाते है ना, तो फ्लोरो क्या होगा? मेथेन, फ्लोरो एथेन, नहीं फ्लोरो मेथेन, फ्लोरो एथेन, फ्लोरो आपको प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से। अगर क्लोरो से बनाते हैं तो क्लोरो मेथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो प्रोपेन, इस टाइप से आएगा। अगर आप ब्रोमो से बनाते हैं तो क्या होगा? ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो एथेन, समझिए ना। जिससे आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। हम एक वो मात्र बनाकर दिखा देते हैं आपको, और इसलिए आप पूरा का 10 गो 10 बना के लगेगा 1 to 10, है ना। कैसे? अब संरचना सूत्र में हम लोग चले। संरचना सूत्र हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज से? अभी हम बोले हैं एक ही से स्टार्ट करते हैं, फ्लोरो से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अपना ट्राई जिससे करना है करिए। हम फ्लोरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या होता है? फ्लोरो मेथेन, CnH2n प्लस 1 और F लगा दीजिए। नहीं, C देखा 2 3 F। तो स्टार्ट से नहीं, दूसरा फ्लोरो क्या बनेगा वो? एथेन, C2 C2 हो गया, F लगा दीजिए। H टोटल कितना? तीसरा प्रोपेन, CnH2n प्लस 1 C3 7 चौथा फ्लोरो ब्यूटेन। ब्यूट का क्या होता है? 4 C4H9 5 फ्लोरो प्रोपेन CnH2n प्लस 1F C5H11F। एक मिनट सर वहाँ पेंटेन होगा। चलो ब्यूटेन के बाद प्रोपेन पेंटेन। एक 2 4
6 नंबर फ्लोरो हेक्सेन C6 12 है 13 6 7 हेप्टेन C7 X15 3 4 5 6 7 फ्लोरो ऑक्टेन फ्लोरो ऑक्टेन CN H2N plus 1 F C8 8 plus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 F नोमा फ्लोरो नो नेम CnH2n plus 1 F नो C9 F H1S लास्ट फ्लोरो देखे CnH2n plus 1 F 10 C10 21 F इस तरह से आपका हेलोजन का एक पहला सूत्र कंप्लीट कर दिए। इस तरह से आप लोग अभी हम बनाए फ्लोरो से, आप क्लोरो ब्रोमो आइडो से भी बना सकते हैं, लेकिन सब में आपको जैसे आइडो बनाइएगा तो आई लिख दीजिएगा, ब्रोमो बनाइएगा तो Br लिख दीजिएगा, क्लोरो बनाइएगा तो Cl लिख दीजिएगा। मतलब टोटल 40 गो इसका हेलोजन का बन सकता है। इस तरह से आपका संरचना सूत्र आज समाप्त हो गया। अगला क्लास में एक्सरसाइज 4 का प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।